जी हाँ, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहला आज का जो स्पेशल चीज रहेगी, जो हम रोज कर रहे हैं, डेली अफर्मेशन होता है, हम करेंगे ही करेंगे। साथ में आप सबको ही पता है कि गुप्त नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं और 28 तक हमारे गुप्त नवरात्रे रहेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे वैसे तो जब तक मैं इस उसमें नहीं आई थी तब तक मुझे ऐसा लगता था साल में सिर्फ 2 बार ही नवरात्रे आते हैं, जो हमारे सर्दी में आते हैं और एक अप्रैल में आते हैं, फिर उसके बाद अक्टूबर में आते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा से मैं इस उसमें आना शुरू हुई, तब समझ में आया कि 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार हमारे जो रिचुअल्स में होते हैं, जो सभी घरों में किए जाते हैं, वो आते हैं। गुप्त नव देखो, जब हम नॉर्मल नवरात्रे करते हैं उसके अंदर माँ की नौ उनके ही पूजा की जाती है। और इसके अंदर जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसमें माँ की जो 10 शक्तियां हैं उनकी पूजा की जाती है। और ये गुप्त होती है। गुप्त के अंदर मतलब आप कोई भी मंत्र साधना कर सकते हो। कोई भी ऐसा मंत्र जो आप सिद्ध करना चाहते हो, वो आप इसमें कर सकते हैं। कोई भी साधना, कोई भी पूजा, कुछ भी, मतलब जो भी चीजें होती हैं वो पूरी तरह से हमारी गुप्त होती हैं, जिसको हम लोगों के साथ में शेयर नहीं करते। कुछ लोग इसके अंदर परहेज करते हैं, लेकिन जनरली घरों में नहीं किया जाता। अब मैं अगर अपने घर की बात करूं, मैं तो अपने आप को लेके चलती हूँ। मैं अगर अपने घर में बोलूं कि आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो वो कहेंगे तुझे जो करना है तू कर, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। बाकी को किसी को मैं कंपेल नहीं करती। क्या फायदा पूजा के टाइम पे वो मुझे ये 2 10 गालियां दे और उसके बाद भी काम पूरा ना हो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं किसी को कुछ नहीं रोकती टोकती, पर जो मुझे करना होता है वो मैं करती हूँ। बहुत सिंपल सा है। मैं इन दिनों में अपना कोई भी एक मंत्र, जिसे मैं 108 बार सुबह शाम करती हूँ। आपने कोई क्रिस्टल्स वगैरह डाले हो, आप उन्हें चार्ज कर सकते हो। ये दिनों के अंदर आप अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप घर की क्लिंजिंग कर सकते हो। ये सारे काम आप बहुत आराम से कर सकते हो। आप देखोगे आपको इन दिनों में जो हम नॉर्मल डेज में पूजा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें इन दिनों में उसका रिजल्ट मिलता है। मैं हर अपने गुप्त नवरात्रों में एक रेमेडी बताती हूँ। जो लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा। आप लोग कर सकते हैं, एक रेमेडी लिख लीजिए। स्टार्टिंग में दे रही हूँ, एक एंड में दूंगी। एक स्टार्टिंग में, एक एंड में। तो स्टार्टिंग के अंदर एक रेमेडी जो आप करिएगा, मेरी कमिटमेंट है, मेरे परमात्मा की कमिटमेंट है कि वो आपकी पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक कोई भी जार ले लीजिएगा। ठीक है? एक कोई भी नॉर्मल जार ले लीजिएगा, कांच का होना चाहिए। उसके अंदर पहले उसकी क्लींजिंग कर लीजिएगा, धूप बत्ती या अगरबत्ती से नॉर्मल उसको क्लीन कर लेना। उसके बाद आप छः छः अपने वो ले लीजिएगा, बे लीफ, या 10 बे लीफ ले लीजिएगा। 10 बे लीफ पे आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपनी कोई विश लिख सकते हैं। आप अपनी मनी से रिलेटेड कोई विश लिख सकते हैं। आप अपनी प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई विश लिख सकते हैं। आपको घर चाहिए, आप अपनी वो विश लिख सकते हैं। आपको कोई जॉब से रिलेटेड कोई प्रमोशन चाहिए, आप वो लिख सकते हैं। आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आप वो कार लिख सकते हैं। उस बे लीफ पे आप ग्रीन कलर के पेन से वो लिखिएगा। और उसके बाद वो सारी बे लीफ आप उस जार के अंदर डाल दीजिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिया? मैम एक ही बेलीफ के ऊपर लिखना है? नहीं, अलग अलग। मतलब एक बेलीफ पर एक विश, दूसरी पे दूसरी विश? हाँ जी। वन वर्ड में लिखना मैम। वन वर्ड पे लिखिएगा। अगर आप ग्रीन कलर का पेन लेना है, बे लीफ पे डेली आप अपनी एक विश लिखेंगे और उसे उस जार में डालते चले जाएंगे। एक बेलीफ एक दिन, फिर दूसरे दिन दूसरा। दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी। मतलब हम जितनी विशेष हैं वो वन बाय वन, डे बाय डे हमने एक बेलीफ मैं पे लिख के मैं जा। आपको लास्ट में वो पूरा टाइम दूंगी। अभी पहले नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं क्या लिखवा रही थी। पहले वो, पहले आपको मैं फिर से बता देती हूँ आपको। वेरी फर्स्ट डे, जैसे आज का दिन स्टार्ट है, आज के दिन आप एक बे लीफ लेंगे। बे लीफ कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत बे लीफ होनी चाहिए। ग्रीन कलर का स्केच कलर होना चाहिए, या ग्रीन कलर का आप पेन ले सकते हैं। उससे आपको उसके अंदर वन वर्ड के अंदर इजी टू रीडेबल
आपको उसके ऊपर लिखना है आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर मनी चाहिए तो मनी लिखेंगे, हेल्थ चाहिए तो हेल्थ लिखेंगे, पैसा चाहिए तो पैसा लिखेंगे। कुछ भी अगर स्पेसिफिकली कोई भी चीज मेंशन करेंगे, क्लियरली मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज के दिन आपने पहले एक मिट्टी मतलब कोई भी कांच का जार लेना है, मेरे आसपास है नहीं कोई जार, नहीं तो दिखा देती। उसके बाद उसे क्लींजिंग करेंगे, क्लींजिंग करने के बाद उसके अंदर वो बे लीफ डाल देंगे, ठीक है। ऐसे करते करते आपके पास 10 डेज, टिल 10 डेज तक आपकी एक एक बे लीफ उसमें जाती चली जाएगी। उसके बाद पीले रंग की सरसों होती है, पीले रंग की सरसों, वो सरसों से आप उस जार को पूरा भर देना। येलो सीड्स, पीली सरसों से उस जार को पूरा भर दीजिएगा। उसको जार को पूरा भरने के बाद आप उसे जो आपका मंदिर है उसी के अंदर ही विराजमान कर दीजिएगा। और डेली आपको मैनिफेस्ट करना है। डेली जो जो चीजें आपने लिखी हैं, लेट्स सपोज आपने कोई अपनी ड्रीम होम लिखा है उसके अंदर कि आपको एक ड्रीम होम चाहिए, ठीक है। तो आप जब पूजा करने के लिए मंदिर में खड़े होंगे, अपने मंदिर में होंगे, तब आपको इमेजिन करना है कि आपका वो ड्रीम होम बन चुका है, आप उस घर में रह रहे हो, आपकी फैमिली बहुत खुश है, आप अपने नए घर के मंदिर में ही खड़े होके पूजा कर रहे हो। ऐसा आपको सबको इमेजिन करना है, डेली करना है। जो जो आपने विशेष लिखी हैं उन विशेष को आपको प्रेजेंटली जीना है, प्रेजेंटली उन चीजों को आपको फील करना है। और आप देखेंगे अगले गुप्त नवरात्रे आने तक उसमें से कोई ना कोई एक विश आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। आप विश ऐसी मांगिएगा जो प्रैक्टिकली हो, जो सेंसेबल हो। आप ये मत लिख देना कि मैं अगले 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो अचीवेबल हो वही लिखिएगा। लेकिन अभी तक जिसको भी ये रेमेडी दी है या मैंने खुद की है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर जब गुप्त नवरात्रि आते हैं तब तक उसमें से बहुत सारी विशेष पूरी हो जाती है। अब जैसे जैसे आपकी विश पूरी होगी आप उसमें से वो बे लीफ निकालेंगे जो विश पूरी होगी, ठीक है, और उसे बर्न कर देंगे, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक, यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया। And किसी को कुछ समझ में ना आया हो? मैम सरसों लास्ट डे पर डालनी है? सरसों लास्ट डे पे डालनी है। ठीक है। और ये बे लीफ जो बर्न करनी है मैम, ये किसी भी दिन कर ले या स्पेसिफिक डे होगा? नहीं, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, जिस जब जब आपकी विश पूरी होती चली जाए तब तक करते जाइएगा। और अगर आपकी उसमें से विश कोई रह भी जाती है तो जब आपके नेक्स्ट गुप्त नवरात्रे आएंगे उस दिन जो फर्स्ट डे होगा उसके अंदर आप कपूर डाल के पूरी सरसों के साथ उनको बर्न कर देंगे। सारे बेलीफ को जो भी बची होंगी वो भी आप बरी कर देंगे। तब तक ये जो शीशे का जार है ये आपका मंदिर के अंदर ही प्लेस कर दीजिएगा इसे। और डेली आपको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखानी है, ये सोचते हुए कि आपकी विशेष पूरी हो गई है। जार खोल के करना कि ऐसे ही बाहर से? जार खोल के धूप बत्ती दिखा दीजिए। अब हम आते हैं अपनी अफर्मेशन। पहली बात तो जितने लोग भी यहाँ पे अफर्मेशन करते हैं सबके सब उसके अंदर डालते क्यों नहीं हो? ग्रुप के अंदर डाला कीजिए ना, उसके अंदर जब आप लिखते हो तो डालते क्यों नहीं हो उसकी फोटो क्लिक करके? उसमें मालती जी की आती है, सुगंधा जी की आती है, निशा जी की आती है, बहुत सारे लोगों की नहीं डली होती, तो डाला कीजिए उसमें। अब हम अफर्मेशन पे आए। यस। यस, यू ऑल आर रेडी? तो रेडी लिख दीजिए जल्दी से। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिलीज करना, लेट गो करना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारी लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग बहुत मतलब जनरली अगर मैं देखूं तो हम कहीं ना कुछ पास्ट में उलझे ही होते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम लेट गो नहीं करते। और लेट गो ना करना सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है हमारी लाइफ की।
हमारे हर चीज को ब्लॉक कर देती है जब हम लेट गो नहीं करते। हम दो तरह से लेट गो कर सकते हैं, या तो क्षमा मांग के या क्षमा करके। दोनों तरह से हम किसी भी चीज को भूल सकते हैं। आज भी अगर हम अपने पास्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ इतनी तकलीफ थी, मेरे पास्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स थी। कौन कौन एग्री करता है कि हम अपने पास्ट में कहीं ना कहीं उलझे ही रहते हैं? कौन कौन एग्री करता है? नहीं, लिख के, ऐसे वाला नहीं, लिख के। कौन कौन है ऐसा जो अपने पास्ट में एक पेनफुल यादें लेके बैठा हुआ है और उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है? यस, पता है, ये हमारे ब्लॉकेज का सबसे बड़ा रीजन है। हमारी लाइफ यहीं पर ही रुक जाती है। और जो नहीं बोल रहे ना, जिन्होंने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, डेफिनेटली वो इस बात से एग्री करेंगे। चाहे वो हमारे इन लॉज हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारी फैमिली हो, कोई भी पास्ट, कोई भी एक पास्ट ऐसा जरूर है जो हम लोगों ने पकड़ा हुआ है और हम उससे बाहर नहीं आ सकते। अगर हम उस पास्ट को लेट लेट गो कर दें तो आज हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। मेरा कृष्णा से यही सवाल था कि हम अपने अब कैसे लेट गो कर सकते हैं और उसका क्या तरीका है। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया, आसक्ति छोड़कर किया गया कर्म मन को मुक्त करता है। फ्रीडम कम्स फ्रॉम एक्शन विदाउट अटैचमेंट। हम किसी के साथ भी अटैचमेंट के साथ कभी भी किसी भी चीज से लेट गो नहीं कर सकते। हमें उसके लिए खुद ही कर्म करना पड़ता है, खुद ही एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप एक जगह रुक जाओगे ना, आपने कभी देखा है वक्त कभी रुकता है? किसी के लिए भी वक्त कभी रुका है? हमारे बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो भी दुनिया से चले जाते हैं ना, वक्त तब भी नहीं रुकता है। समय वही चलता है, सूर्य तभी उगता है, रात तभी होती है, कोई चीज नहीं रुकती, ना हम रुक सकते हैं। तो क्यों हम एक जगह पे स्टक हो जाते हैं? बैड मेमोरीज, गुड मेमोरीज, किसी के साथ हमने बहुत अच्छा पल बिताया होता है, आज हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, हम दिन में कितनी बार उन चीजों को रिकॉल करते हैं ना? यार मेरा रिलेशन खराब हो गया, कोई भी रीजन रहा हो, मैं या आप, कोई भी रीजन, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दर्द हमारे अंदर छुपा रहता है। हम बहुत बार बोलते हैं नहीं मैं तो हर चीज को छोड़ चुकी हूँ, मैं तो किसी चीज को याद नहीं करना चाहती, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अटैचमेंट के साथ कभी भी हम किसी चीज को रिलीज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक्शन लेना ही पड़ता है। लेट गो का मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि हम किसी चीज को कहीं पर जाके रुक जाएं या हम किसी काम को छोड़ दें। अटैचमेंट छोड़ना है मतलब उस चीज से मोह को छोड़ना है। जब हम उस चीज से मोह को छोड़ देते हैं तो हम धीरे धीरे उस चीज से अपने आप को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। पास्ट एंड अननेसेसरीज वरी माइंड को हैवी बनाती हैं। आप ज्यादा सोचोगे क्या होगा? दिमाग भारी हो जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी अपनी खुद की ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं, आपकी बॉडी के अंदर चीजें कहीं ना कहीं स्टक होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम, आप मुझे बताओ कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है, उसकी चिंता मैं आज करूं, कुछ होगा? कुछ मिलेगा? नेवर नोस कि हम सुबह उठने वाले भी हैं या नहीं उठने वाले, क्या हमारे साथ होने वाला है हमें नहीं पता। और जो पास्ट में बीत चुका, क्या आप उसे बदल सकते हो? बदल सकते हो? है पावर किसी के अंदर जो पास्ट में हो चुका आप उसे बदल दो? नहीं बदल, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सच्चाई सिर्फ यही है कि ना तो हम फ्यूचर को छेड़ सकते, ना हम पास्ट को छेड़ सकते। जो है वो आज प्रेजेंट है। लेकिन क्या हम प्रेजेंट में जीते हैं? जीते हैं हम प्रेजेंट में? जबरदस्ती का बोझ सर पे लेके बैठे रहते हैं, इतनी तकलीफ, इतनी पेन अपने अंदर लेके बैठे रहते हैं। आपको लगता है आप दुनिया को चला रहे हो? नहीं, वो जो ऊपर बैठा है ना, चला तो वो ही रहा है। हम तो जबरदस्ती की टेंशन लेके बैठे हुए हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, नहीं। तो जबरदस्ती की प्रेजेंट में जियो, खुशी से जियो। कल जो होना है वो बहुत अच्छा होगा, जो पहले बीत गया वो भी बहुत अच्छा था। आज हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है,
इस प्रेजेंट को जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ। मैंने आज बहुत कोशिश करी कि हम डॉक्यूमेंट के लिए म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब अटैच करने की बहुत कोशिश करी, पर शायद आज का दिन नहीं था, लेकिन मैं रात को बैठ के डेफिनेटली उसे चलाऊंगी, पूरा लैपटॉप से कनेक्ट करूंगी, ताकि हम कल वो प्रैक्टिस जरूर कर सकें। क्योंकि मुझे तो यही समझ में आता है, जो है वो आज है, अभी है। कोई भी पल मिस मत कीजिए। जो जिस पल में हमें खुशी मिल सकती है, जिस पल में हम खुद के लिए जी सकते हैं, तो वो कुछ भी हमें मिस नहीं करना। अब आप में से लेट गो करने के लिए इसमें से कुछ अफर्मेशन दी गई हैं। सुगंधा जी अफर्मेशन लगा दीजिए। उन अफर्मेशन में से आपको जो अच्छी लगे, और दिल से किएगा, क्योंकि लेट गो करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें करना तो जरूर है। तो आज हम 11 बार अपने लिए कोई ना कोई एक अफर्मेशन लिखेंगे। मुझे जो पसंद आती है वो मैं लिखूंगी, जो आपको पसंद आती है वो आप लिखिए। I release what no longer serve me. I let go to emotional and mental burden. I trust life to move forward smoothly. I detach from unnecessary worry. I allow the past to rest peacefully. I feel lighter as I release control. आपको जो अच्छी लगे आप इसमें से अपने लिए एक अफर्मेशन चूज कीजिए और लिखिए। प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल, आप जिस भी गुरु को मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, और स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए कुछ अच्छा, एक गुड न्यूज भी है, बाद में बताऊंगी। जानवी शोर मत कर प्लीज।
किस किस का हो गया डन लिख दीजिएगा, जो जो टाइप कर चुका हो, जो जो लिख चुका हो डन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए किस किसने लिख लिया है। अंशिका डन, ओके। मालती जी डन। लीजिए डन। अंशिका क्या परमिशन लिखी आपने? अंशिका क्या लिखा? I trust life to move forward smoothly. वाह, नाइस। चलिए जल्दी से शालिनी जी तथास्तु लिख दीजिए। आपका तथास्तु मिस करती हूँ मैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, तथास्तु। भगवान करे आपकी लाइफ ऐसी स्मूथ आगे बढ़ती रहे। मालती जी क्या लिखा आपने? अनामिका नहीं, अंशिका। मालती जी क्या लिखा है आपने? आ रही मैं आ रही। हाँ मैं गई थी, गेट बंद करने गई थी। आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी। तथास्तु। सभी लिख दीजिए, मालती जी को भी तथास्तु। शालिनी जी क्या लिखा आपने? Yes, Radhe Radhe, ma'am. राधे I राधे। let go of emotional and mental burdens. जल्दी से आप रिलीज कर दें अपना और लेट गो करें, आगे बढ़े, तथास्तु। सभी Thank you, शालिनी ma'am. जी को लिख दें, तथास्तु। गीता जी क्या लिखा आपने? Ma'am, I let go of emotional and mental burdens. तथास्तु। आप भी आगे बढ़े, सारे इमोशंस को लेट गो करें और आगे बढ़ते चले जाएं। तथास्तु गीता जी। पूनम जी आपने लिखा है कुछ? अच्छा, आवाज नहीं आ रही पूनम जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। माइक तो आपने ऑन कर दिया पर आवाज नहीं आ रही। निशा जी तब तक आप बता दीजिए क्या लिखा है आपने। देखो पूनम जी के लिए तथास्तु पहले से आ गया, चाहे हमने सुना नहीं, लेकिन पूनम जी को सभी तथास्तु लिख दीजिए। आवाज नहीं आ रही पर यूनिवर्स जरूर सुन रहा है उनकी। तथास्तु पूनम जी, जो भी आपने लिखा। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। I let go of emotional and mental burdens. क्या बात है, आज सबको एक ही चीज अट्रैक्ट कर रही है। इमोशनली आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। श्वेता क्या लिखा आपने? निशा जी को I allow तथास्तु। the past to rest peacefully. गुड। तथास्तु। जल्दी से जिंदगी को शांति पूर्वक बिताएं श्वेता जी, तथास्तु। हाँ जी, उर्वशी जी क्या लिखा? Ma'am, I let go of emotional and mental burdens. क्या बात है, आज तो सभी इमोशनली अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तथास्तु उर्वशी जी, तथास्तु। Thank you, ma'am. सुमेधा जी क्या लिखा आपने? मुझे दो पसंद आए जी, एक्सपीरियंस से। आई ट्रस्ट लाइफ टू मूव फॉरवर्ड स्मूथली। तथास्तु। दूसरा? आई अलाउ द पास्ट टू रेस्ट पीसफुली। गुड। तो आपने दोनों लिखी हैं 11 11 11 हाँ टाइम्स। जी, हाँ जी, हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। सभी सुमेधा जी को भी तथास्तु लिख दीजिए। प्रियंका आपने क्या लिखा? प्रियंका, आई एम ऑडिबल? जूम पे कौन है, जूम यूजर जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ? हाँ, चलिए, मैं तो मेघू बोल रही हूँ। मेघू मैम।
हाँ जी, बताएं पुजारी जी आपने क्या लिखा। पुजारी जी, आई एम ऑडिबल? माइक ऑन कीजिए। Sorry. I let go of emotional and mental burden. तथास्तु, सभी लिख दीजिए पुजारी जी को। तथास्तु। सब इमोशनली बाहर आना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बाहर आ जाइए। अम, क्या नाम है ये जूम यूजर कौन है? अगर आपने कुछ लिखा है तो प्लीज शेयर करोगे आप? मैम मैं मेगा बोल रही हूँ मैम, नाम नहीं चेंज किया, ऐसे ही फटाक से ज्वाइन कर लिया, सॉरी। और कुछ आज लिखा लिखा है नहीं मैम, आज नहीं लिख पाई, तो बाद लिख में के लिखूँ। आप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। ओके मैम। ठीक है, चलिए सबका हो गया, कोई रहा तो नहीं? प्रियंका रह गई, प्रियंका पता नहीं है या नहीं है, आई डोंट नो। सबका हो गया? चलिए परमात्मा करे आप सबने जो जो मांगा सबको मिल जाए। मैंने जो लिखा है वो लिखा है, आई ट्रस्ट लाइफ लाइफ टू मूव फॉरवर्ड स्मूथली। सुगंधा आपने कुछ लिखा है? यस मैम, लिखा है ना। मैंने हाँ लिखा जी। आई आई अलाउ द पास्ट टू रेस्ट पीसफुली। तथास्तु, सभी सुगंधा जी को भी लिख दीजिए तथास्तु। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ऑल ऑफ यू। जल्दी से अब हम बात कर लेते हैं कि आज का दिन जो हमारे गुप्त नवरात्र हैं उसमें काली के लिए है। अभी करेंगे हम इसके लिए भी शालिनी जी। मोट क्या बनाना है तो ज्यादा बना ले, केवी ने दाल मानसी जी चावल थोड़ा बोले। सा म्यूट कर लीजिए। आज जो हमारा दिन है वो है माँ काली का। और माँ काली हमें क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। एक मिनट होल्ड कीजिए। अगर आप इनका मंत्र लिखना चाहते हैं तो इनका मंत्र आप लिख सकते हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप इसका 108 बार 108 बार की माला कर सकते हैं, या सिर्फ एक क्लीम खाली क्लीम बीज मंत्र को भी चैंट कर सकते हैं और करके देखिएगा। क्योंकि हमें मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें प्रोटेक्शन की हमेशा जरूरत पड़ती है। हम चाहते ना चाहते हुए भी आपको हेल्थ इश्यूज, नेगेटिविटी, इन सब चीजों की प्रॉब्लम होती है, हम सबको होती है। तो जब आप आज माँ काली का सिमरन करते हुए ये बीज मंत्र सिर्फ क्लीम का भी अगर आप चैंट कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत है। नहीं तो पूरा जो मंत्र है वो है ओम क्लीम कालिकाय नमः। सुगंधा जी आप ये ग्रुप में डाल दोगे? डाल देंगे, वैसे लिख भी सकते हो अगर जी चाहिए हाँ, तो। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। आप चाहें तो इसे 108 बार आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर, माँ काली का सिमरन करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए। जहां पे भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन लिख रहे हैं वहां पे आप इसे 108 टाइम लिख सकते हैं, या फिर आप 108 बार की माला कर सकते हैं। सभी इसे प्रॉपरली नोट करेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। सामने लिखा हुआ है। और खाली क्लीम की भी आप चैंट कर सकते हैं।
आप सभी ने नोट कर लिया होगा। यस, यू नीड सभी ने समवन। नोट कर लिया? यस हाँ मैम, यस। मैम वो फ्रीज हो गया था, इधर तो कुछ आगे आया ही नहीं आवाज, सिर्फ एक वो मंत्र यही करना है। जी हाँ, आप ये मंत्र कर हाँ सकते हैं, चैंट कर सकते हैं आप। और हाँ। इसके साथ आपको जो मैंने इसके अंदर जो दिया जलेगा वो सरसों के तेल का दिया जलेगा। जब आप ये चैंट करेंगे तो सरसों के तेल का दिया जलाइए। हम्म। इसके साथ अपनी कोई भी विश आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए जरूर मांगिएगा, माँ काली आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगी। आज आप लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर से दो कपूर के 2 पीसेस लीजिएगा, 7 बार उसे एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा। ये मंत्र करने के बाद, इस मंत्र को करने के बाद 108 बार लिखने के बाद 2 कपूर के टुकड़े लीजिएगा, उसे आप अपने ऊपर से 7 बार उतार के उसे जला दीजिएगा बाहर जाके। बाहर वरांडे में? हाँ जी, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। और घर के किसी और बालकनी मेंबर में को भी जला कर सकते सकते हैं? हैं? हाँ बिल्कुल जला सकते हैं, बालकोनी में जला सकते हैं, घर के बाहर जाके जला सकते हैं, अपने घर में किसी भी एंटी पर्सन के ऊपर क्लॉकवाइज। उतार के जला सकते हैं। आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम आपको। अगर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, जी हाँ, जब भी हम कोई चीज उतारते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही उतारते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों के पास घर में क्लिनजिंग के लिए सेज है, अगर तो सेज के स्मोक से आप अपने घर के ऑरा को भी क्लीन कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी पाउडर, जैसे कि जो क्लिनजिंग पाउडर होता है, वो भी आप आज उपले पे जला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कपूर के अंदर 2 लौंग जला के उसका धुआं पूरे घर में दे सकते हैं, ताकि आपके घर की क्लिनजिंग हो सके। ठीक है, इतना कुछ मिल गया आपको। अब आप हम आते हैं पानी के ऊपर। पानी का गिलास हाथ में पकड़ लीजिए और जल्दी से, हम कुछ लोग तो इंतजार कर रहे होते कब पानी के नंबर आएगा और हम फटाफट पानी को चार्ज करेंगे। पानी का गिलास ले लीजिए और जल्दी से आज हम सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही बोलेंगे। हाथ में पानी को पकड़िए, दोनों आंखें क्लोज कीजिए। सबसे पहले आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिनको भी आप प्रेयर करते हैं, उनका ध्यान कीजिए, उनको नमन कीजिए। उनकी पिक्चर आपके सामने, आंखें बंद करते ही आपके सामने है। उस प्रभु का सिमरन करते हुए आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड बोलेंगे। हे परमात्मा, आप मेरे अंग संग विराजमान हैं, आप मेरे अंग संग विराजमान हैं, आप मेरे अंग संग विराजमान हैं। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे मालिक, अगर जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बख्श देना मेरे दाता, बख्श देना मेरे दाता, बख्श देना। जाने अनजाने में अगर कभी भी मैंने किसी का भी मन दुखाया हो, तो उसके लिए मैं आज यूनिवर्स से क्षमा मांगती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ और उस पर्सन से भी क्षमा मांगती हूँ। हे परमात्मा, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर कभी भी किसी ने मेरा मन दुखाया हो, उसे मैं आज अपने कार्मिक से क्षमा करती हूँ, उसे मैं आज अपने कार्मिक से क्षमा करती हूँ, उसे मैं आज अपने कार्मिक से क्षमा करती हूँ। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। हे माँ काली, आप हमेशा मेरी प्रोटेक्शन कीजिएगा, हमेशा मेरे अंग संग साथ रहिएगा, मेरे घर में मेरे बच्चों को हमेशा प्रोटेक्शन दीजिएगा। 11 बार बोलेंगे क्लीन, 11 बार आप चैंट कीजिएगा क्लीन का। क्लीन 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 क्लीन। अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, थैंक यू बोलिए उन्हें, खुद को ग्रेटिट्यूड कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 4 3 2 1 0। ओपन योर आईज। और अब आप इस पानी को पी सकते हैं।
क्लीन मंत्र की चैंटिंग है, आप अपने घर में भी किसी को पिला सकते हैं, अगर पिलाना चाहें, खुद पीना चाहते हैं खुद भी पी सकते हैं। और जब आप दिया जलाएंगे सरसों के तेल का, तो 1 गिलास पानी भी जरूर रखिएगा। जब आप 108 बार उसे लिख लेंगे या आप चैंट कर लेंगे या आप एक माला कर लेंगे, तब आपका पानी भी चार्ज हो जाएगा। उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके अपने घर में सबको पिलाइएगा, और उसके बाद उससे अपने घर में छींटा भी जरूर दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिएगा पूरे घर में। आप देखेंगे आपका घर प्रोटेक्शन के उसमें आ जाएगा। ठीक है, दिल से कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड के साथ कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इजाजत दीजिए। ओम साई राम, जय गुरु जी। ग्रेटिट्यूड। ओम साई राम जय मैम, गुरु जी। ग्रेटिट्यूड। राम मैम जरूर। ग्रेटिट्यूड अच्छा